हेलो एवरीवन, मैं कमल किशोर जैन आज आपके सामने हाजिर हूँ इंग्लिश विद जैन शाह के अंदर एक नए टॉपिक के साथ जो चल रहा है जैन शाह इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच का 5वां टॉपिक एडवर्ब। इससे पहले अपन पार्ट ऑफ स्पीच के 4 टॉपिक को पूरा पढ़ चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। वो सारे टॉपिक आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को पूरा देखिए, आपके वो सारे के सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच का 5वां भाग एडवर्ब, क्रिया विशेषण। अब व्हाट इज एडवर्ब? आप लोग जानते हैं कि हिंदी में कहते हैं कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश में क्या है? व्हाट इज एडवर्ब इन इंग्लिश? तो अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इटसेल्फ इज कॉल्ड एडवर्ब। अ वर्ड एक शब्द दैट यानी जो मॉडिफाइज अ वर्ब, मॉडिफाइज का मैं मतलब बता रहा हूं मैं आगे, देखिए। एक शब्द जो एक क्रिया, एक विशेषण और या एन एडवर्ब इटसेल्फ या एक एडवर्ब खुद को, यानी एक शब्द जो एक क्रिया, एक विशेषण या एक क्रिया विशेषण खुद को क्या करता है? मॉडिफाइज करता है। मॉडिफाई का मतलब होता है संशोधित करना, उसके अर्थ को विशेष बनाना, ठीक है ना, उसकी विशेषता बताना, वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। सिंपल भाषा में एक ऐसा शब्द जो एक क्रिया, एक विशेषण या फिर एक क्रिया विशेषण खुद को क्या करे? मॉडिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, वो शब्द क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। अब कैसे? एग्जाम्पल से समझें कि ऐसे कौन से शब्द है जो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, एक विशेषण की खुद की विशेषता बताएगा, एक क्रिया की विशेषता बताएगा, या एक क्रिया विशेषण की खुद की विशेषता बताएगा, या उसके अर्थ को मॉडिफाई करेगा। ऐसे कौन कौन से शब्द है तो हम लोग आगे एग्जाम्पल में देख रहे हैं। देखिए, अ रिच लेडी। अब यहां पर क्या करना है? प्रत्येक शब्द को पढ़ना है अपने को कि क्या है वो, आप समझते रहिए। अब अ रिच लेडी, अब आप लोगों से मैं पूछूं व्हाट इज ए, यहां पर जो ए आया वो क्या है? वो एक आर्टिकल है, ठीक है। या फिर आप लोगों को मालूम हो कि प्रत्येक आर्टिकल को एडजेक्टिव भी कहा जाता है, एडजेक्टिव के अंदर बताया था। रिच, रिच का मतलब क्या होता है? अमीर। तो अमीर, रिच क्या है? आप लोग जानते हैं कि ये क्या एक एडजेक्टिव है। लेडी, अब लेडी क्या है? व्हाट इज लेडी? यहां पर इस सेंटेंस में लेडी क्या है? एक नाउन है, तो इसके अंदर कोई भी एडवर्ब नहीं है। आगे देखिए, द ट्रेन अराइव्ड अर्ली। अब द को आप लोग जानते हैं क्या है? इसको आर्टिकल बोल दो, या आप लोगों को मालूम है आर्टिकल को अपन ने क्या बताया था? एडजेक्टिव थी, एडजेक्टिव भी बताया था, क्योंकि जो शब्द नाउन के आगे लग जाए वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ट्रेन क्या है? व्हाट इज ट्रेन? तो ये नाउन है। अराइव्ड ये क्या है? वर्ब। और अर्ली, अर्ली यानी जल्दी, तो ट्रेन जल्दी पहुंची। तो यहां पर ये अर्ली क्या कर रहा है? इस वर्ब की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, इसके अर्थ को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये अर्ली क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। तो ये अर्ली का मतलब जल्दी। अभी अपन एडवर्ब के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर एक प्रकार है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि अर्ली किसको बता रहा है? जल्दी। जल्दी किसके लिए होता है? समय के लिए प्रयोग होता है। तो अभी अपन प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें वापस ये पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग समझिए कि वर्ब और एडवर्ब क्या है। दिस ट्रेन इज वेरी फास्ट। दिस क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? कैसे? देखिए, ट्राइन क्या है? नाउन। और अगर नाउन के आगे दिस लगा है, इसका मतलब एडजेक्टिव है। तो कौन सा एडजेक्टिव है वो? तो आप लोग देखोगे कि वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, संकेतवाचक, दिस, दैट वगैरह। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। अपन ने वर्ब टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर ये इज जो है ये टेंस का सेंटेंस नहीं बना रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अब वेरी फास्ट,
अब देखिए, यह ट्रेन बहुत तेज है, तो ये कोई मेन वर्ब तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर ये ट्रेन की ये तेज क्या बता रहा है, लिंकिंग वर्ब इसके साथ जोड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है कि ट्रेन क्या है, तेज है। अब विशेषण के आगे वेरी आ गया तो ऐसा शब्द जो विशेषण को क्या करे, मॉडिफाई करे, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये ट्रेन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, और ये एडजेक्टिव से पहले वेरी लगा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका एडवर्ब है। दिस ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्ट। देखिए तीनों ट्रेन के एग्जाम्पल है, लेकिन अलग अलग रूप से समझा रहा हूं, आप लोग समझना। ये टेंस का नहीं था, लेकिन ये वाक्य टेंस का है। तो दिस ये भी एक प्रकार का वापस एडजेक्टिव हो गया, ट्रेन नाउन, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, आप लोग जान रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मूविंग ये वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। अब देखिए, यह ट्रेन बहुत तेज चल रही है, ठीक है। तो कैसे चल रही है, मूविंग, तो ये फास्ट जो है ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये वर्ब की क्या कर रहा है, वर्ब के अर्थ को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये फास्ट यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में फास्ट क्या था, एडजेक्टिव था, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा था, नाउन की, और नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा था, वेरी, इसके कारण वेरी क्या था, एडवर्ब। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो फास्ट है ये नाउन की विशेषता नहीं बता रहा है, ये किसको संबोधित कर रहा है, इस मूविंग को, इसके कारण ये वर्ब का फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ध्यान रखना। अब ये एडवर्ब है फास्ट, लेकिन फास्ट से पहले वेरी लगा है, इस फास्ट की विशेषता बता रहा है, यानी इस एडवर्ब की क्या कर रहा है, एडवर्ब के अर्थ को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये वेरी जो है इस एडवर्ब का क्या है, एडवर्ब है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया तो वापस देख लेना। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये वर्ब है। अब ये फास्ट क्या कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसके कारण ये फास्ट मूविंग का क्या हो गया, एडवर्ब। अब ये भी एक एडवर्ब है। आप लोगों को पता है कि एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। इसके लिए ये जो वेरी है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है। इसके कारण ये वेरी भी क्या है, फास्ट का एक प्रकार का एडवर्ब है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। आगे की स्लाइड में अपन एडवर्ब के प्रकारों को पढ़ रहे हैं। वो प्रकार आप लोग समझ लेंगे तो आपको एडवर्ब पूरा समझ में आ जाएगा। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। हम यहाँ पर एडवर्ब के 5 प्रकारों को पढ़ने वाले हैं, और उसमें से पहला प्रकार है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका, तो यहाँ पर हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं तरीके का क्रिया विशेषण। ये क्या है, तो यह वर्ब के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। वर्ब कौन सी, लिंकिंग वर्ब नहीं, यहाँ पर मेन वर्ब, एक्शन वर्ब की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऐसे शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, उसकी विशेषता बताने का काम करेंगे, वो वर्ड क्या कहलाएंगे, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। यानी आपको केवल वाक्य में ये ध्यान रखना है, सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है। जैसे ही वो शब्द आपको मिलेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एडवर्ब है, और एडवर्ब में भी कौन सा प्रकार है, एडवर्ब ऑफ मैनर। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट आउट ऑफ द रूम क्विकली। ही यानी वह, ये डूअर है, क्या है, डूअर। वेंट ये वर्ब है, गया। रूम यानी कमरा, आउट यानी बाहर, क्विकली यानी तेजी से। तो आप लोगों को इस पूरे सेंटर में ये शब्द दिखेगा, क्विकली, तेजी से। मैं कहूँ गया, पूछ लूँ कैसे गया, तो तेजी से गया। इसका मतलब ये वर्ड क्या कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जिसके कारण ये क्विकली क्या है, एडजेक्टिव ऑफ मैनर है। आपको समझ में आया। अब देखिए इस वाक्य के अंदर एक और एडवर्ब है, वो है आउट। क्या है, आउट। अब ये कौन सी एडवर्ब है, तो मैं आपको बता दूं, इसका दूसरा एक प्रकार है एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये एडवर्ब ऑफ क्या है, प्लेस है। अगले प्रकार में अपन इसको पूरा पढ़ेंगे।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको वो वर्ड ढूंढना है जो वर्ब को क्या कर रहा हो, मॉडिफाई कर रहा हो। तो आपको ये समझ में आ गया वो वर्ड क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी है। अगर कोई आपके पास एडजेक्टिव है, क्या है, विशेषण, और उसके पीछे आप एल वाई या एल वाई सफिक्स जोड़ते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। जैसे हैप्पी का हैप्पीली, ग्रेट का ग्रेटली, क्विक का क्विकली, इजी का इजीली। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। तो ये तो है एडजेक्टिव और ये है एडवर्ब। लेकिन जब ये आप नाउन के पीछे एल वाई और आई एल वाई जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? अगर नाउन के पीछे एल वाई जोड़ते हैं तो वो वर्ड बन जाता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पीछे एल वाई जोड़ते हैं तो वो बन जाता है एडवर्ब। अब एक और छोटी सी टॉपिक, ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो हमेशा हाउ का उत्तर देता है। किसका उत्तर देता है, हाउ का। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने अब कहा था, वह तेजी से कमरे के बाहर गया। अब वो कैसे गया, तो यहाँ पर कैसे का उत्तर दे रहा है, क्विकली, तेजी से। तो आप लोगों को ये एडवर्ब ऑफ मैनर समझ में आ गया होगा। एडवर्ब का दूसरा प्रकार है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब आप जानते ही हैं, स्थान। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं? तो यहाँ पर जैसे जिस प्रकार एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ का उत्तर देता था, उसी प्रकार एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है किसका उत्तर देगा, किसी वाक्य के अंदर वेयर का उत्तर देगा। और वो उत्तर क्या होना चाहिए, सिंगल वर्ड होना चाहिए, केवल एक शब्द में उत्तर होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। इस चीज को ध्यान में रखें। तो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, हियर, देयर, अप, डाउन, इन, असाइड, ऐसे जितने भी शब्द है जो स्थान को संबोधित कर रहे हैं एक शब्द के अंदर, वो क्या कहलाएंगे, सारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब देखिए एग्जांपल, प्लेस योर बुक हियर, प्लेस योर बुक हियर। तो यहां पर जो हियर है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। बाकी के चीजों को देखेंगे तो प्लेस हो गई वर्ब, योर बुक, योर बुक एक, इसके अंदर योर जो है वो क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव है, सॉरी, योर क्या है, एडजेक्टिव है, वो भी कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव सिखाया हुआ है। और बुक क्या है, नाउन है। मे आई कम इन, तो इसके अंदर जो इन है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान को संबोधित कर रहे हैं एक एक शब्द में। ध्यान रखिए, हियर यानी यहाँ, में यानी अंदर, इसके कारण ये क्या कहला रहे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मूव असाइड, तो यहाँ पर असाइड क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखिए, प्लीज कम डाउन स्टेयर्स, के नीचे आओ, सीढ़ियों से नीचे आओ, ठीक है। तो क्या इसके अंदर कोई एडवर्ब है? तो मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज आपको लगेगा नहीं, कम आपको लगेगा नहीं, बात आएगी इसके ऊपर। तो मैं आपको बता दूं, जो डाउन है, ये डाउन तो है, वो है प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अगला टॉपिक प्रीपोजिशन का है। और स्टेयर है, वो है नाउन। तो क्या यहाँ पर कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस है? तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं कहूँ ये जो डाउन स्टेयर्स है पूरा, ये एक एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस ना होकर के ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। क्या है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। अब ये एक नया प्रकार क्या आ गया इसके अंदर, तो मैं आपको समझाता हूं कि फ्रेज क्या होता है। एक नया वर्ड, फ्रेज का मतलब होता है शब्दों का समूह। फ्रेज का मतलब क्या होता है, शब्दों का समूह। लेकिन उसके अंदर ध्यान रखना, कोई भी वर्ब नहीं होगी। ऐसे शब्दों का समूह जिसके अंदर वर्ब नहीं होगी और वे शब्दों के समूह मिलकर क्या बनाएंगे, एक नया अर्थ बनाएंगे।
तो वो क्या कहलाता है, फ्रेज। तो ये फ्रेज बन रहा है और ये प्लेस बन रहा है, ये कहाँ का उत्तर दे रहा है, जिसके कारण ये डाउन स्टेयर्स पूरा का पूरा क्या कहला रहा है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। अगला देखिए, राम इज स्लीपिंग इन द रूम। यहां पर इन जो है वो प्री पोजीशन है, रूम क्या है, नाउन है, ध्यान रखना। इन द रूम, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि इन जो है वो एक सीधा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये किसके साथ आ रहा है, नाउन के साथ प्रयोग हो रहा है, वो भी प्री पोजीशन के रूप में, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। तो प्री पोजीशन और नाउन। लेकिन यहां पर आ जाए राम इज स्लीपिंग इन द रूम, राम कहां सो रहा है, तो कमरे में। इसका मतलब ये पूरा बन के क्या बनेगा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। अगर ये एक शब्द में, सिंगल शब्द में उत्तर होता तब तो कहलाता एडवर्ब ऑफ प्लेस, लेकिन ये सिंगल वर्ड में उत्तर नहीं है, ये यहां पर 2-3 वर्ड मिल रहे हैं, इसके कारण ये क्या बन गया, फ्रेज बन गया। इसके कारण इसको बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। मेरे हिसाब से आपको फ्रेज क्या होता है समझ में आ गया होगा, और ये दूसरा प्रकार भी समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो किसी सेंटेंस के अंदर किसका उत्तर देगा, व्हेन का मतलब होता है कब। तो आप लोग समझ गए कब से, कब का मतलब ये क्या पूछ रहा है, समय। तो ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के अंदर कब का उत्तर दे वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। और वो भी किस में होने चाहिए, सिंगल वर्ड में होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। और वही चीज है अगर सिंगल वर्ड में नहीं है और अगर फ्रेज के अंदर है वो टाइम, तो वो कहलाएगा एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। देखिए एग्जाम्पल में समझते हैं, एग्जाम्पल में समझोगे उतना ज्यादा समझ में आता है, ध्यान रखना। कुछ मैंने वर्ड लिखे हैं, नाउ, प्रेजेंटली, जस्ट, येट, देन, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, रिसेंटली, नाउअडेज, स्टिल, सून और लेटर। ये सारे जो वर्ड्स है ये किसके वर्ड है, एडवर्ब ऑफ टाइम। देखो ये जो एडवर्ब्स है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये आप लोग टेंस के अंदर पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये वहाँ पर आएंगे तो वाक्य के अंदर प्रयोग करना वहाँ पर सीखेंगे। अभी देखिए, राम हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क येट। अब इसके अंदर ढूंढना है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, तो कौन सा है, येट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है। वी विल डू इट टुमारो, तो समय कौन सा बता रहा है, वैन का उत्तर कौन दे रहा है, टुमारो। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। वी सो हिम डे बिफोर यस्टरडे, इस वाक्य के अंदर एडवर्ब क्या है बताइए, इस वाक्य के अंदर एडवर्ब यस्टरडे लग रहा है आप लोगों को, लेकिन इसमें यस्टरडे एडवर्ब नहीं है। इसके अंदर देखिए ये पूरा एडवर्ब है, डे बिफोर यस्टरडे, यानी बीते हुए कल से भी पहले वाला दिन, परसों की बात और ये जो बीत गया, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं, ये कहलाएगा एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। ये फ्रेज वाला मामला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कब सीधा होता है और कब फ्रेज लगता है। She has just gone out, तो ये जस्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये आउट क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और जस्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। वी विल टॉक टू हिम सून, तो ये सून क्या है, यहाँ पर सून जो है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये जो तीसरा प्रकार है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को पीछे ले जाइए और इसको थोड़ा सा वापस देखें, समझ में आ जाएगा। पढ़ रहे हैं चौथा प्रकार, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी आवर्ती की क्रिया विशेषण। तो ये क्या है, तो सेंटेंस के अंदर जो शब्द हाउ ऑफ्टन का उत्तर देगा वो वर्ड क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना,
जो वेयर का उत्तर देता था वो एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो व्हेन का उत्तर देता था वो एडवर्ब ऑफ टाइम, और जो हाउ ऑफ्टन का उत्तर देगा, हाउ ऑफ्टन यानी कितनी बार, वो शब्द क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस चीज को ध्यान में रखें। तो ये वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, ऑलवेज, डेली, जनरली, यूजुअली, ऑफ्टन, रेयरली, सेल्डम, ओकेजनली, रेगुलरली, नेवर, एवर, एटसेट्रा। तो ये वर्ड क्या है, कौन से वर्ड है, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए एग्जांपल, सुषमा स्वराज हैज डाइड ऑफ किडनी फेलियर रिसेंटली। अभी जो रिसेंटली मैंने किया हुआ है अंडरलाइन, तो रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। अब अगर आप इसका प्रश्न बनाएंगे तो हाल ही में का प्रश्न बनेगा कब, तो जो कब का उत्तर देगा वो कौन सा एडवर्ब कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो रिसेंटली क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी हैज ऑलरेडी फिनिश द जॉब। इसके अंदर एक वर्ड आया हुआ है ऑलरेडी, ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। सी ऑलवेज गोज टू स्कूल, तो यहां पर क्या आया हुआ है, ऑलवेज, और ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है। सी रेयरली गोज टू स्कूल ऑन फुट। सी क्या है, डूअर, सी क्या है, डूअर है, यहां पर कार्य करने वाली। रेयरली, मुश्किल से, तो रेयरली आप लोग देखेंगे किसका वर्ड है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। गोज, गोज क्या है, वर्ब। अब देखिए टू स्कूल और ऑन फुट, ये दोनों वर्ड्स भी देखिए। तो वह कहाँ जाती है, स्कूल, तो कहाँ का उत्तर देने वाला, वेयर का उत्तर देने वाला क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर टू स्कूल क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, तो वह कैसे जाती है, तो कैसे का उत्तर देने वाला क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब को कैसे ढूंढते हैं। एग्जाम्पल समझ में आ गए, तो एग्जाम्पल समझ में आ गए, इसका मतलब आपको चार जो प्रकार है एडवर्ब के वो आपको समझ में आ गए। देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का उपयोग या प्रयोग सेंटेंस में किस जगह पर होता है, तो दीज आर प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द वर्ब। जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड होंगे वो हमेशा इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद में और वर्ब से पहले प्रयोग में लिए जाते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। तो आपको एडवर्ब के चार प्रकार समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए और इसको वापस देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं काइंड ऑफ एडवर्ब्स में एडवर्ब का आखिरी प्रकार, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब डिग्री आप लोगों को मालूम है किसकी बनती है, विशेषण की। तो ऐसे वर्ड जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगे, विशेषण को मॉडिफाई करेंगे, वे वर्ड क्या कहलाएंगे, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो ये चीज समझ में आ गई। तो देखिए ये ऐसे कौन से शब्द हैं जो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। देखिए मच, क्वाइट, शो, वेरी, टू, इनफ, लिटल, अ लिटल और भी बहुत सारे। तो ये सारे वर्ड क्या करते हैं, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव से पहले लगते हैं, जिसके कारण इनको क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। देखिए शी इज सो हैप्पी हियर टुडे। तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव कौन सा है, तो आपको मालूम चलेगा कि हैप्पी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और इस हैप्पी को मॉडिफाई कौन कर रहा है, ये सो मॉडिफाई कर रहा है। इसके कारण ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। वह यहाँ आज बहुत खुश है। क्या इस सेंटेंस के अंदर और भी एडवर्ब्स है, तो आप देखोगे कि हियर ये वेयर का उत्तर दे रहा है, जिसके कारण ये एडवर्ब ऑफ क्या है, प्लेस। ये टुडे व्हेन का उत्तर दे रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। आपको पीछे की चीजें समझ में आई है, तो ये भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा। I am a little anxious about him। इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव कौन सा है, इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव है एनेक्सियस यानी चिंतित।
और इसको मॉडिफाई कर रहा है अ लिटिल, कि मैं उसके बारे में थोड़ा सा चिंतित हूँ। तो ये क्या है? एडजेक्टिव, और ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब इन दो वाक्यों को और इन दो वाक्यों को थोड़ा देखें, समझें। ही इज वेरी वरीड अबाउट हिज वाइफ। अब मैं आप लोगों को चीजें जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखना। इस वाक्य के अंदर आप देखेंगे तो वरीड जो है वो एक प्रकार का एडजेक्टिव है, ठीक है। वरीड का मतलब चिंतित। अब इसके आगे दिया हुआ है वेरी, एक प्रकार का एडवर्ब ऑफ डिग्री। लेकिन यहां पर ये वेरी का जो प्रयोग किया हुआ है वो गलत किया हुआ है। क्या किया हुआ है? गलत। क्यों किया हुआ है? देखिए कि ऐसे एडजेक्टिव जिनके पीछे ईडियो क्या हो, ईडियो, उनके साथ हमेशा मच आता है। क्या आता है? ध्यान रखना, क्या आएगा? मच का प्रयोग होगा। क्या, किसका प्रयोग होगा? मच का प्रयोग होता है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा? ही इज मच वरीड, और ये मच यहां पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। जितने भी एडजेक्टिव जिनके पीछे ईडी लगा हो, जैसे वरीड, सरप्राइज्ड, इंजर्ड, इनके आगे हमेशा क्या आएगा? मच का प्रयोग होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएं तो इस चीज का ध्यान रखना। अगला है दिस मूवी इज मच इंटरेस्टिंग। तो ये एक प्रकार का क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन इसके आगे जो मच का प्रयोग हुआ है वो गलत है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे एडजेक्टिव जिनके पीछे आईएनजी लगा है उनके साथ हमेशा वेरी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वेरी, एडवर्ब ऑफ डिग्री का प्रयोग होता है। तो इस मच की जगह क्या आएगा? वेरी, और ये वेरी क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। समझ में आ गया? तो ये दो सेंटेंस आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब इन दो सेंटेंस को देखिए। शी इज रिच इनफ टू बाई अ कार। तो रिच क्या है? एडजेक्टिव है, और जो इनफ है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है कि नहीं है? ठीक है। अब यहां पर देखिए, इस वाक्य के अंदर सी हैज एनफ मनी टू बाई अ कार, यहां पर आप देखेंगे तो ये मनी जो है वो एडजेक्टिव नहीं है, वो क्या है? नाउन है। इस चीज को ध्यान में रखना। तो मैं यहां पर क्या बता रहा था कि इनफ है, जो इनफ, अगर वो एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में प्रयोग होगा, किसके रूप में? एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में, तो किसके साथ आएगा? एडजेक्टिव के साथ आएगा। तो एनफ का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के बाद में किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर ऊपर देखा होगा कि एडवर्ब ऑफ डिग्री का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव से पहले हुआ है, लेकिन एनफ ऐसा एडवर्ब ऑफ डिग्री है जिसका प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के बाद में होता है, लेकिन नाउन से पहले होता है। नाउन से पहले, एडजेक्टिव के बाद में और नाउन से पहले एनफ का प्रयोग किया जाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, एडजेक्टिव प्लस एनफ और एनफ प्लस नाउन। तो ये एनफ का प्रयोग। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपना टॉपिक था एडवर्ब का, पार्ट ऑफ स्पीच का पांचवा टॉपिक जो एडवर्ब था वो यहाँ पर पूरा होता है। मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। कमेंट के अंदर मैं आपको आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर कर दूंगा। तो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के 5 टॉपिक पूरे हो गए हैं। अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं अपन प्रीपोजिशन। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय जिनेंद्र।